नमस्कार, मैं आदिति। आप देख रहे हैं आदिति की आवाज़। न्यू जलपाईगुड़ी में एक और बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है, जिसमें मालगाड़ी और सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस के बीच टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी ने पीछे से कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मारी, जिससे ट्रेन की बोगियां कई फीट ऊपर उछल गई। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। प्रशासन मौके पर बचाव कार्य कर रहा है और कटर से रेल के डब्बों को काट कर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। ये हादसा सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि रेलवे प्रशासन की लापरवाही और सुरक्षा में कमी का नतीजा है। पिछले साल उड़ीसा में भी ऐसा ही बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद भी क्या हमारी रेलवे ने कुछ सीखा? क्या सुधार किए गए ताकि ऐसी घटनाएं फिर से ना हो? नमस्कार, मैं आदिति। आप देख रहे हैं आदिति की आवाज़। न्यू जलपाईगुड़ी में एक और बड़ा ट्रेन हादसा हो गया और जिसमें मालगाड़ी और सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस के बीच टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी ने पीछे से कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मारी, जिससे ट्रेन की बोगियां कई फीट ऊपर उछल गई। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। प्रशासन मौके पर बचाव कार्य कर रहा है और कटर से रेल के डब्बों को काट कर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। यह हादसा सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि रेलवे प्रशासन की लापरवाही और सुरक्षा में कमी का नतीजा है। पिछले साल उड़ीसा में भी ऐसा ही बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद भी क्या हमारी रेलवे ने कुछ सीखा? क्या सुधार किए गए ताकि ऐसी घटनाएं फिर से ना हो? यह सवाल उठता है कि जब पिछले हादसे के बाद जांच हुई तो उसकी सिफारिशें कहां गईं? क्या उन सिफारिशों पर अमल हुआ गया या फिर वे सिर्फ कागजों में ही रह गई? रेलवे प्रशासन को यह बताना होगा कि सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या वे असरदार हैं। कई बार दावा किया जाता है कि नई तकनीकों और उन्नत प्रणालियों को अपनाया गया है, फिर भी दो गाड़ियां एक ही ट्रैक पर कैसे आ गई? क्या सिग्नलिंग सिस्टम में कोई खराबी थी या फिर यह मानव त्रुटि का मामला है? रेलवे बोर्ड और संबंधित अधिकारियों को यह साफ करना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। इसके अलावा यह भी देखना जरूरी है कि हादसे के बाद बचाव कार्य कैसा हुआ। प्रशासनिक अधिकारी समय पर पहुंचे या नहीं? क्या घायलों को सही समय पर और सही इलाज मिला? ये सवाल जनता की नाराजगी और असंतोष को दिखाते हैं। इस हादसे ने साफ कर दिया है कि सिर्फ घोषणाओं और योजनाओं से कुछ नहीं होगा। जमीनी स्तर पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। रेलवे यात्रा आज भी लाखों भारतीयों के जीवन का हिस्सा है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना रेलवे प्रशासन का मुख्य काम है। सरकार और रेलवे प्रशासन को इस हादसे की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और तुरंत उन खामियों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए जो इस तरह के हादसों का कारण बनती है। जनता को जानने का हक है कि उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है और ऐसे हादसों को भविष्य में रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जब तक ये सवाल अनुत्तरित रहेंगे, हमारे रेल यात्रियों की सुरक्षा खतरे में बनी रहेगी और ऐसे हादसे होते रहेंगे। आखिरकार क्या हमारी रेलवे व्यवस्था सिर्फ दिखावे के लिए है या फिर वाकई में यात्रियों की सुरक्षा के लिए कुछ किया जा रहा है? ये समय है कि सरकार और रेलवे प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को समझे और सही मायनों में सुधार करे। तभी हम इन हादसों से बच सकते हैं और लोगों की जान बचा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी और ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए आदिति की आवाज़। धन्यवाद।